तो सबसे पहले था कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए अगर आप छोटे कॉलेज से हैं और आपको कहीं पर लॉ में अच्छा करना है किसी भी फील्ड में। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप लॉ को पढ़ना अच्छे से जान गए, आपको समझ में आ रहा है कि बेरेक्ट क्या बोल रहा है, दूसरी किसी भी रेफरेंस बुक का सहारा लिए या फिर किसी यूट्यूब वीडियो का सहारा लिए, तो आप लॉ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको बेरेक्ट की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। फ्रॉम योर ईयर 1 आप जितनी ज़्यादा बुक हो सके आप उतनी ज़्यादा पढ़िए। जितनी टफ बुक आप पढ़ रहे हैं आपके लिए उतना अच्छा है। देखिए, जब मैं इस आंसर को दूंगा, हो सकता है मेरे जो प्रोफेसर्स है वो थोड़े से खफा हो जाए क्योंकि कर सकते हैं, आपको पूरी इजाज़त है, आपने ऐसे कारनामे करे हैं क्योंकि मुझे पता था मेरी प्रायोरिटी क्या है, दैट आई हैव टू गिव क्लैट पीजी। तो मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो मुझे लगता था मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, मैं उन सब्जेक्ट्स के दौरान क्लास में भी पढ़ता था। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज टू डू इन ऑर्डर टू मैनेज माई टाइम एंड टू डिवोट टाइम फॉर स्टडीज़। PYQ आपके लिए एक की तरह है ये जानने के लिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे अगर आप MP जुडिशरी की बात करें, आप PYQ पढ़ के आपको ये समझ में आएगा आपको मेमोराइज बहुत ज़्यादा करना है। जब आप क्लैट PG का PYQ सॉल्व करेंगे आपको ये समझ में आएगा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन आपको चीज़ें मेमोराइज भी करनी है, जो मेन सेक्शंस है आपको उनको मेमोराइज भी करना है। आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी पता होने चाहिए और उन लैंडमार्क जजमेंट्स को सर्टन सिचुएशन में अप्लाई कैसे करें आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम नेट की बात करें तो नेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मतलब आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है वो आपको इस पेपर में भी मिल जाएगा। क्लैट PG की बात आती है, आप सिर्फ पैटर्न समझ सकते हैं और पैटर्न समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा क्लैट PG कहीं से भी पूछ सकता है। मैंने शायद आखिरी का सिर्फ एक हफ्ता जो करंट अफेयर से उन पर दिया था, अदरवाइज जो भी मेरी प्रिपरेशन थी वो कंसेप्ट को समझने में, सेक्शंस याद करने में, जजमेंट्स याद करने में और नोट्स बनाने में गई थी। जैसे मैंने क्या करा था UGC नेट के लिए, जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में लैंडमार्क केसेस आए थे या जो भी केसेस आए थे, मैंने सबकी लिस्ट बनाई थी। मैंने सारे केसेस रट लिए थे जो भी उन्होंने पूछा था और काफ़ी सारे रिपीट भी हो जाते। देन जितने भी कन्वेंशंस आई थी और जो एडिशनल कन्वेंशंस से जो उन्होंने नहीं पूछी थी, मेरे पास उनकी लिस्ट थी। जितनी भी मेन कन्वेंशंस के आर्टिकल हैं जो आ चुके हैं मुझे वो पता थे। देन जो आ सकते हैं उनकी मैंने अलग से लिस्ट बनाई थी। तो ऐसे करते करते, जैसे एनवायरनमेंट लॉ में भी आप देखते हैं बहुत सारे उन्होंने केसेस पूछ लिए, कुछ जो लैंडमार्क केसेस बचे हुए, मेरे पास दोनों की सेपरेट लिस्ट थी, जो आ चुके हैं और जो अब वो पूछ सकते हैं। जब आप ऐसे करके नोट्स बनाते हैं तो आपके पास एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हो जाता है, मिल जाता है और काफ़ी सारे उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है नेट JRF के लिए जो PYQ एनालिसिस है उसका वेटेज क्लैट PG से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप PYQ एनालिसिस के बेसिस पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि किस एस्पेक्ट से अब क्वेश्चन आ सकता है।